So hi everyone, myself Deepak Tripathi. I am second year MBBS student at NSC Medical College जबलपुर. सो गाइज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज हमें खरीदनी चाहिए जब हम फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज आते हैं. तो हमको कौन कौन सी ऐसी चीजें जरूरी हैं जो हमको चाहिए होती हैं, मतलब नेसेसरी रहती हैं वो चीजें जो हमको परचेस करनी चाहिए, उसके बारे में पूरा बात करने वाला हूं. और ये भी बताऊंगा क्या आईपैड, टैब या फिर लैपटॉप जो अब एक मतलब ट्रेंड चल चुका है ऑनलाइन टीचिंग, एमबीबीएस में जो होता है ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्या हमको ये चीजें जरूरी है खासकर फर्स्ट ईयर से ही, उसके बारे में बात करूंगा वीडियो में. तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है ना. तो यार ऐसा स्पेसिफिक कोई ड्रेस कोड नहीं रहता है, ठीक है ना. अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज का स्पेसिफिक ड्रेस कोड होगा तो आप जाके चेक कर सकते हो उसकी वेबसाइट में, या आपको कॉलेज वाले बता देंगे, ठीक है ना. आपको कैजुअली पहनना पड़ता है, ठीक है ना. जैसे उसमें बॉयज के लिए है तो फॉर्मल में शर्ट पैंट होगी एंड फॉर्मल शूज. और अगर हम बात करते हैं गर्ल्स के लिए तो गर्ल्स के लिए सलवार एंड सूट कंपलसरी रहता है, ठीक है ना. तो आपको मतलब कोई जीन्स वगैरह नहीं चलेगा, बिकॉज यार ये चीजें मतलब प्रोफेसर्स लोग भी नोटिस करते हैं कि आप फॉर्मल में वेल मेंटेन आ रहे हैं कि नहीं. तो इसलिए आपको ड्रेस कोड में स्पेशली आपको मतलब कैजुअल पहन सकते हैं, ठीक है ना. फॉर्मल्स वगैरह ये ज्यादा मतलब लाइट कलर में ही रहे. अगर फॉर्मल्स पहने, आप मेरी फर्स्ट ईयर की फोटो देख सकते हैं, राइट साइड में शो हो रही होगी. तो यार मतलब आपको थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर आपको ऐसे रहना है, ठीक है. आपको क्लीन सेव वगैरह रहना पड़ता है, ठीक है ना. तो ये आप चीजें मतलब ड्रेस कोड में फॉलो करिए, अदरवाइज मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है. अगर आप जीन्स वगैरह पहन के जाएंगे तो आपको एक दो बार टोका जाएगा, फिर प्रोफेसर के आप हाईलाइट हो जाएंगे. तो इसलिए आप फॉर्मल्स कपड़े पहन के ही जाएं. और फिर नेक्स्ट चीज आती है एप्रन के लिए, जो मैं पहना हुआ हूं. तो अब तो सेकेंड ईयर में आ चुका हूं, तो सेकेंड ईयर में तो यार कंपलसरी नहीं रहता कि नी लेंथ में आप पहनो. बट फर्स्ट ईयर के लिए क्या रहता है, फर्स्ट ईयर में आपको नी लेंथ का एप्रन, व्हाइट एप्रन चाहिए होता है, ठीक है. और इवन बाइबा में भी जब आप जाते हैं थ्रू आउट द एमबीबीएस तो आपको नी लेंथ पहनना जरूरी होता है. बट वैसे फिर सेकेंड ईयर से क्या होता है कि चेंज हो जाता है, कमर की हाइट, कमर की लेंथ तक आप एप्रन, व्हाइट एप्रन ले सकते हैं. बट फर्स्ट ईयर में आपको नी लेंथ एप्रन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. बाकी अदर कॉलेजेस में ऐसा कुछ होता है कि मतलब शायद जो सामने वाला पॉकेट रहता है वो नहीं यूज करते हैं. कुछ उसमें सामने वाले पॉकेट में मतलब कॉलेज का नाम और खुद का नाम होता है, ठीक है. जैसे एनएससीवी में है, तो हमारे यहाँ एनएससी मेडिकल कॉलेज में क्या रहता है, एक बैच बनाया होता है, उसमें आप खुद का नाम लिखा रहता है और एमबीबीएस स्टूडेंट का रहता है, ठीक है. एंड वन थिंग यार कि ओटी ड्रेस के बारे में, यार देखो ओटी ड्रेस फर्स्ट ईयर में नहीं जरूरी होता है, ठीक है ना. ओटी में आप फर्स्ट ईयर में नहीं जाते तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं होती है. शायद कुछ वीडियोस आप यूट्यूब में देखोगे कि ओटी ड्रेस भी के लिए बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता. फर्स्ट ईयर में ओटी ड्रेस नहीं जरूरी है. सेकंड ईयर से आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हैं, फर्स्ट ईयर से पोस्टिंग में नहीं जाते हैं वैसे, ठीक है ना. अगर पोस्टिंग लगती भी है देन पीएसएम की रहती है, बट अदर उसके नहीं रहती क्लिनिकल पोस्टिंग, ठीक है. तो ओटी ड्रेस आपको सेकेंड ईयर से जरूरी रहता है, तो आप ऐसा ओटी ड्रेस आप नहीं खरीदें. देन आप अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज हमको कौन कौन सी चीजें हमको प्रैक्टिकल में लगनी है, उसके बारे में बात करते हैं. देखो यार सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है ना. एनाटॉमी सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फिजियोलॉजी हो गया एंड थर्ड वन इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना. तो जो एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना. मतलब फर्स्ट ईयर में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वास्ट भी बहुत, इसका सिलेबस वास्ट है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो इसका डिसेक्शन होता है, ठीक है ना, क्या करते हैं हम कि कैडेवर का डिसेक्शन करते हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट में. तो उसके लिए हमको सबसे पहले डिसेक्शन किट की जरूरत होती है. तो एक चीज बता दूं कि यार डिसेक्शन किट में मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सर्जिकल पूरे इंस्ट्रूमेंट आपको जरूरत नहीं होती है. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसमें, टूथेड फॉर्सेप रहना चाहिए, ठीक है ना. ब्लंट फॉर्सेप रहना चाहिए, उसके बाद फाइन फॉर्सेप रहना चाहिए, एक सीजर रहनी चाहिए, ठीक है ना. उसके बाद क्या होता है, बीपी नाइफ रहना चाहिए. नाइफ में देखो यार ऐसा है कि कोई भी ब्लेड ऐसा नहीं है कि अब 10-11 नंबर ब्लेड या फिर 15 नंबर ब्लेड या फिर 21-22 नंबर ब्लेड, ऐसा नहीं है. एक नॉर्मल बीपी नाइफ आप ले लो, उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना. बस एक उसकी ब्लेड अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप कैडेवर को डिसेक्ट करते हैं, ठीक है ना. तो उसके लिए एक मतलब अच्छा बीपी नाइफ होना चाहिए. और उसके बाद क्या होता है, स्काल्पल होना चाहिए. यार इतने में ना काम चल जाएगा पूरा थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर. आपको मतलब इतने में पूरा डिसेक्शन हो जाएगा. तो आपको पूरा वो सर्जिकल उसके मतलब नहीं चाहिए कि मतलब पूरा ताम झाम वगैरह आप मतलब 2-2.5 हजार वाला पूरा सर्जिकल जो डिसेक्शन किट रहता है उसको ले लो. मैं लिंक नीचे दे दिया हूं, तो आप जो उसको यहाँ से अगर ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां पे आप जाके बाई कर सकते हैं, ठीक है ना. वैसे एक बात मैं बता दूं, अगर आप बुक परचेस कर रहे हो तो बुक के लिए भी अगर आप देख सकते हो ऑनलाइन परचेस करना ज्यादा मतलब क्या है कि कुछ ऑफ रहता है.
और अगर मतलब सीनियर से नहीं मिलती देन आप ऑनलाइन परचेज कर लो, क्योंकि उसमें छूट कुछ मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है ज्यादा एज कम्पेयर टू आप अगर कोई भी बुक शॉप से खरीद रहे हो। अब नेक्स्ट बात आती है सर्जिकल ग्लव्स की। तो यार सर्जिकल ग्लव्स तो भयानक वाले लगने वाले हैं, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी, क्योंकि यार एक बार जो डिस्पोजेबल रहते हैं, ठीक है ना, तो जब भी आप डिसेक्शन में जाओगे तो आपको मतलब सर्जिकल ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हो आप राइट में ऐसे, मतलब आप डिसेक्शन करने में टाइम में हम ऐसे ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है ना। तो फोटो शो हो रही होगी राइट साइड में, तो उसका आप देख सकते हो कि सर्जिकल ग्लव्स आपको मतलब एक पैकेट, उसकी भी मैं लिंक नीचे दे दिया हूँ। आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो देन परचेज कर लेना, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि छोटा डब्बा मत लेना, उसमें 100-200 पीस रहते हैं, देन वही वाला डब्बा लेना, क्योंकि वो बॉक्स में जानते हो मतलब यार बहुत ज्यादा लग जाते हैं, एक बार ही आप उसको डिस्पोजेबल यूज एंड थ्रो वाला रहेगा सीन, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब लास्ट टाइम में क्या होता है कि बिना ग्लव्स के डिसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्लास में आपको मिलेंगे कुछ लोग, हमारे क्लास में भी थे ऐसे लोग। तो अरे खुद ही मतलब ऐसा होता है लास्ट टाइम में, फिर कोई इतना ज्यादा नोटिस नहीं करता। और अब हम बात करते हैं कि हमको जो चीजें रहनी चाहिए, एक कनिंघम बुक, ठीक है ना। कनिंघम बुक ऐसा है कि आप जो अदर बुक्स, ठीक है ना, मतलब चल सकती है वो ले जाना, बट यार डिसेक्शन हॉल में अगर आप जाते हो ना, देन कनिंघम बुक ना बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपको डिसेक्शन हॉल में, अगर आप कनिंघम बुक नहीं ले गए। क्योंकि यार क्या होता है कि प्रोफेसर आपको आएगा, आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे डिसेक्ट करना है, बट वो फिर बोलेंगे भी कि आप पढ़ के मतलब कनिंघम बुक को कि ऐसे ऐसे, इसका मतलब पूरा रूल दिया रहता है उसका कि आप बॉडी को इस उससे डिसेक्ट करो, ठीक है ना। तो उसमें पूरी प्रोसीजर रहती है कनिंघम बुक में। तो आपको अगर हो सकता है कि सीनियर से मिल गई, मैंने पहले भी बोला कि कनिंघम एक ऐसी बुक होती है जो कि आपको फर्स्ट ईयर के बाद जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज डिसेक्शन फर्स्ट ईयर में ही होता है, तो उसके बाद नहीं। तो अगर आपको सीनियर से परचेज मतलब मिल सकती है बुक, देन आप ठीक है, अदरवाइज आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो कनिंघम बुक रहता है ऐसा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बोन सेट रहता है, बोन सेट में ऐसा है कि बोन सेट के लिए भी मैं ये गाइड करूंगा कि आप सीनियर से ले लो, ठीक है ना, क्योंकि बोन सेट यार क्या रहता है, महंगा रहता है। तो आप एक बार सीनियर से जाके मतलब डिस्कस कर लेना, जो भी आपका करंटीज है, अगर उससे सीनियर से परचेज या फ्री में दे दिया, कुछ पैसे लेके वो दे दे, तो आप बोन सेट उसी सीनियर से ले लो। और रही बात एनएससी मेडिकल कॉलेज की, तो एनएससी मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी इसका बोन सेट का वैसे वीडियो बनाया हूं, तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल्स जब हमारे होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमको कौन कौन सी चीजें खरीदनी है फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। ये स्टेथोस्कोप आप देख सकते हैं, ये स्टेथोस्कोप आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब रही बात हम कौन से स्टेथोस्कोप ले लें, ठीक है ना। तो यार देखो लिटमैन वगैरह के लिए आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप नॉर्मली जो है कि माइक्रोटोन या फिर लाइफ लाइन फिर या फिर लॉन्ग लाइफ जो रहता है स्टेथोस्कोप, ये कंपनी ब्रांड है, तो इसमें आप सस्ता ले सकते हो जो आपको चल जाएगा, ठीक है ना। लिटमैन लेने की जरूरत नहीं है इतने महंगे स्टेथोस्कोप, क्योंकि आपको नॉर्मली जो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में रहता है वो क्या रहता है, आपको लब डब साउंड सुनने हैं और बॉल साउंड सुनने के, बस इतना ज्यादा रहता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको मरमर वगैरह ये सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सस्ता जो रहता है प्राइस का 500-750 का, ऐसे मैं लाइफ लाइन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा स्टेथोस्कोप जो है लाइफ लाइन का है, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप भी वो परचेस कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको कोई हैवी ऐसा मतलब इतना महंगा स्टेथोस्कोप खरीदने की जरूरत नहीं है। देन आती है सेकंड चीज, ये आती है हैमर, ठीक है ना। ये हैमर जो होता है, ठीक है ना, ये हैमर क्यों यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, रिफ्लेक्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इसमें एक और चीज, ये जादू भी दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी रहता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स के लिए भी काम आता है, और ये हैमर टेंडन रिफ्लेक्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ के लिए यूज आता है, हैमर आपको लेना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है टॉर्च के लिए। तो यार देखो टॉर्च में भी आपको मतलब एलईडी टॉर्च ये ले सकते हो, नॉर्मल जो भी टॉर्च रहती है, तो ये टॉर्च भी आपको खरीदना पड़ता है। वैसे मोबाइल से काम चल जाता है, बट यार ऐसा रहता है मोबाइल कहीं कभी छोटी क्लास में आ गया, फिर जो भी एसोसिएट प्रोफेसर रहते हैं जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं वो दिन मोबाइल यूज नहीं करने देते हैं, तो आपको एक टॉर्च रहना चाहिए। देन मेजरिंग टेप रहता है, मेजरिंग टेप भी आपको जरूरत पड़ सकती है। एंड देन लेंसेट, लेंसेट ऐसा रहता है, अभी मेरे पास वो है नहीं दिखा देता। लेंसेट के लिए क्या रहता है, आपको जब फिंगर प्रिक करनी पड़ती है, जब आप हेमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल करते हो, तो देन आपको फिंगर प्रिक करने के लिए आप तो नॉर्मली क्या नीडल भी यूज कर सकते हो, बट लेंसेट इज बेटर ऑप्शन रहता है, तो आप उसको भी जाके खरीद लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट होगी फिजियोलॉजी जब आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है ना। एंड देन निडल एंड जो सिरिंज वगैरह रहती है वो भी यूज होती है, ठीक है ना। जब ESR और PCB आप करोगे देन ठीक है आपको लानी पड़ेगी चीजें। बाकी अब रही बायोसी डिपार्टमेंट, तो यार बायोसी के प्रैक्टिकल में ऐसा कोई चीज आपको
मतलब पहले से खरीदने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा रहता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, यूरिन, प्रोटीन एंड लिपिड के ये सब कुछ टेस्ट करवाते हैं, देन वो प्रोवाइड करवाते हैं जो भी चीजें हैं, आपको ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और ये प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी 11th-12th में कर चुके होते हो, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा इसके क्लिनिकल कोरिलेशंस रहते हैं वो आपको बताए जाएंगे। अब रही बात क्या बोलते हैं कि जो आपको चीजें कि मतलब इतनी सफिशिएंट, ऑब्वियसली ये जितनी मैंने चीजें बताई वो आपको सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कोई मतलब ना इससे कम लगेंगी चीजें ना इससे कोई ज्यादा चीजें लगेंगी, ठीक है ना। आपको इतनी ही चीजें लगेंगी, आप जब जाओगे ना आप चेक करोगे ना तो इतनी चीजें सफिशिएंट है, ठीक है ना। डिसेक्शन किट में बार बार बोल रहा हूँ, पूरा जो सर्जिकल जो रहता है डिसेक्शन किट वो लेने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें मैंने बताई है वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। वन थिंग इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो है आईपैड, जो अभी ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। तो आईपैड या फिर टैब या फिर लैपटॉप लेने की क्या जरूरत है फर्स्ट ईयर में, तो ऑब्वियसली नो, ठीक है ना। अगर आप कोई फर्स्ट ईयर में ही मैरो या प्रेप नहीं देख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये पीजी कोर्स के लिए, ठीक है ना, ये क्या है जैसे अभी हम तक एलन या आकाश ज्वाइन करते थे फॉर नीट यूजी के लिए, वैसे ये क्या होता है मैरो हो गया, डैम्स हो गया, फिर या फिर बोलते हैं कि जो प्रेप लेडर हो गया, ठीक है ना, और ये भाटिया इंस्टीट्यूट के करके जो कोचिंग है ऑनलाइन मोड में, अगर आप नहीं देख रहे देन आपको फर्स्ट ईयर में कोई जरूरत नहीं है कि आप ये सब चीजें खरीदें। ऑब्वियसली क्या होता है जो लैपटॉप रहता है वो ST कैंडिडेट्स के लिए वो क्या होता है अब मतलब गवर्नमेंट देती है उनके लिए, ठीक है ना, तो वो तो खरीदे ही ना लैपटॉप, ठीक है ना। वैसे कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती फर्स्ट ईयर में। जो मैं ये अपना टैब जो मेरा टैब है वो मैंने सेकेंड ईयर में खरीदा है, ठीक है ना। तो मैंने सेकेंड ईयर से जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर में मैंने खरीदा, तो फर्स्ट ईयर में आपको जरूरत नहीं है सब चीजों की, तो फालतू में पैसे फर्स्ट ईयर में खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें आपको जरूरी है, आप खरीद लीजिए, ठीक है। बाकी रही बात वीडियो की, तो वीडियो यार अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार मेरे को उतना मोटिवेशन नहीं होता नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और जो अभी बुक्स का वीडियो है वो आ जाएगा, और उसके लिए जो बुक्स है कंपलसरी बुक्स कौन सा, अभी आप जनरल एनाटॉमी की हैंड बुक्स ले सकते हो, ठीक है ना। जनरल एनाटॉमी की हैंड बुक वो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप उसको हो सके तो कॉलेज जो 1 फरवरी से कॉलेज खुल रहे हैं NSCV की, तो पूरी मतलब आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है, 8 बजे से कॉलेज लगेंगे। तो आप हैंड बुक जनरल एनाटॉमी की हैंड बुक एटलीस्ट आप जो भी 20 दिन बचा हुआ है, 20-25 दिन कॉलेज खुलने के लिए, उसमें आप उसको कंप्लीट कर लो। जो चीजें नहीं है आप यूट्यूब में मतलब उसकी जो भी चीजें नहीं है समझ में आ रही वो आप जाके सर्च कर सकते हो। एटलीस्ट हैंड बुक आप उसकी मैं लिंक दे चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके परचेस कर लीजिए, ठीक है ना। 6 एडिशन परचेस करना है, ठीक है ना, 6 एडिशन, ठीक है। तो उसको आप परचेस करके उसको आप मतलब फिनिश कर लीजिए, क्योंकि यार अभी जो आपका ड्यूरेशन है वो 11 मंथ का हो गया है, तो चीजें जो रहेंगी ना जनरल नोट वगैरह शायद में भी कुछ कॉलेजों में ना पढ़ाई जाए, इसलिए आपको पहले से फिनिश करके रखनी है चीजों को, ठीक है ना। और ये सब कुछ रही बातें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।